ABCDE ये पांचों जब ठीक हो तब F से फाइनल करिएगा। पंडित जी बोले F और क्या होता है? तो नौआ बोला कि F और एक्टर होना चाहिए। बोले दूल्हा एक्टर माने क्या? बोले सुंदर हो, अभिनेता हो, नए अभिनय संपन्न हो। तो बोले सुंदर तो लग ही रहा है, सबका नेता बना बैठा है, हम कैसा अभिनेता तुमको चाहिए? बोले बी फॉर ब्लड बताइए इसका खून खानदान कैसा है? सुमन ट्रेडर्स की तरफ से 105 रुपए शंकर जी कल्याण करें। तनवी सीट की तरफ से 101 रुपए शंकर जी कल्याण करें। तो बी फॉर ब्लड माने खून खानदान, हमारी कुल, हमारी परंपरा, हमारी जाति के अनुसार दुल्हा की भी कुल खानदान परंपरा होनी चाहिए, तब विवाह किया जाता है। बोले सी फॉर कैरेक्टर, दुल्हा का चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, ये भी देखा जाना चाहिए। बोले पता चले कैरेक्टर ठीक नहीं, लड़का किसी दूसरे से उलझल है, अब कन्या का विवाह हो गया, 2-4 महीना में पता चली कि बेटी ससुराल जाने का नाम नहीं लेगी। काहे? बोले दूसरे से फंसा हुआ। तो कैरेक्टर का दुल्हा ठीक होना चाहिए। अब पंडित जी जब कहानी बताए तो नौआ बोला कि इस दुल्हा का सी ठीक नहीं, सीधे प्रणाम करिए, आगे बढ़े, ये थोड़ा गड़बड़ है। तब आगे गए ब्रह्मा जी के पास। पंडित जी बोले देखो जय जय कमलासन, पद्म पे आसन, ये कमलासन ब्रह्मा जी बैठे हैं। वह अभी दुल्हा जब घेर में पड़ता है लड़का, तो इसी दुल्हा के पास आता है, ये उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है। जितने देवी देवता चक्कर में चक्कर आते हैं तो ब्रह्मा जी के पास आते हैं। बोले ब्रह्मा जी इनके विषय में बताओ। पंडित जी से ब्रह्मा जी बोले कहो ब्राह्मण देवता क्यों आए हो? पंडित जी बोले सरकार आपका विवाह कराने आए हैं। बोले लड़की कौन है? लड़की है कैसी? कारण कि लड़का सुंदर हो तो लड़की भी तो सुंदर होनी चाहिए। बोले लड़की कैसी है सुन लीजिए। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज नाम मायंबिका माने, बोले सुंदर है। बोले कैसी सुंदर है? क्या डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद सुंदर दिखती है? पंडित जी बोले नहीं, सुंदर सहज, और सुंदरता भी वही प्रशंसनीय होती है जो सहज सुंदर हो, जो श्रृंगार करके, मेकअप करके, डेंटिंग पेंटिंग करके सुंदर लगे तो क्या सुंदर हुई? सुंदर तो वो है जो बिना श्रृंगार, बिना मेकअप से करके भी सुंदर लगे। तो पार्वती मैया सुंदरता मर्याद भवानी, ऐसी सुंदर पार्वती मैया है कि उनके समान सुंदर कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो सहज सुंदर है। बोले सयानी माने चतुर है, घर का काम करने में कुशल है। बोले नाम क्या है? बोले नाम उमा। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे उमा का मतलब क्या होता है। तब तक नौआ पंडित जी से बतियाने लगा, इसका ABCD बतलाइए। पंडित जी बोले ये तो देखिए रहे हो भी इसका ठीक है, नारायण के बेटे हैं ब्रह्मा जी। अब नारायण से कौन पवित्र होगा? स्वयं साक्षात जगदीश्वर है। बोले सी भी इनका ठीक है। डी फॉर डायरेक्टर होता है तो सबको डायरेक्शन देने वाले ब्रह्मा जी हैं, क्या कैसे कहाँ करनी चाहिए। बोले ई फॉर एजुकेटेड। अब ब्रह्मा जी के हथवे में सब डिग्री का किताब है, वेद। बोले जिस दुल्हा के हाथ में किताब है उसके पढ़े लिखे होने में संदेह क्या है? तो ई फॉर एजुकेटेड भी ब्रह्मा से कोई ज्यादा नहीं हो सकता। अब बोलो फाइनल करोगे? तो नौआ बोला कि बाबा एक बार और फाइनल टच देख लेते। सिर से लेके पांव तक, पांव से लेके जब सिर तक देखा तो बोला कि बाबा
स्टॉप। बोले क्या हुआ? बोले दुल्हा से विवाह नहीं होगा। बोले क्यों? बोले सब कुछ ठीक है लेकिन दुल्हा के 4 गो मुंह है। पंडित जी बोले 4 गो मुंह है तो बढ़िया है ना रे पगला, एक साथ में 4 लोगों से बात करके 4 लोगों को डील कर देगा। लोग एक मुख से एक साथ एक आदमी के साथ बात कर सकते हैं कि 4 आदमी को एक साथ बात कर लेगा। बोले सो तो ठीक है लेकिन दुल्हा दुल्हन विवाह करने के बाद जब एक साथ रहते हैं तो कुछ ही दिन तक प्रेम रहता है, बाद में तो टोना टानी हो ही जाता है, झगड़ा झंझट रूसाफुली रूठना मनाना। अब कहीं झगड़ा हो गया आ कन्या गुस्सा को बोल दी आ दुल्हा को गुस्सा आ गया तो कन्या चिल्लाएगी एक मुंह से आ दुल्हा चिल्लाएगा 4 मुंह से। कन्या देगी एक गाली, दुल्हा देगा 4 गाली, कन्या पगला जाएगी। हो पंडित जी हम विवाह करने की राय सलाह आपको नहीं देंगे। क्या नाम बेटा? सानू कुमारी की तरफ से